मांगने लगा हमको पोहा दे दो, जैसे खा ही ले देगा। खिला दो उसको भी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग निकल रहे हैं गांव के लिए। मम्मी लोग पहले ही चली गई थी और हमको जाना था कल 25 को, लेकिन नहीं जा पाए। गाड़ी की सर्विसिंग नहीं हुई थी, इसलिए अभी आज निकल रहे हैं। अभी कितना टाइम हो रहा होगा, मतलब अभी तो थोड़ा थोड़ा अंधेला है, चाहे 5 बजे हो। हम निकलना था 4 बजे, लेकिन ये लोग सो के नहीं उठे थे आधे लोग। मैं तो उठ गई थी, नहा धो भी लिया था। तो अब हम लोग निकलेंगे, शायद 9-10 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि आज हमारी चाची के लड़के का कंछेदन भी है। तो मम्मी बोली थी कि जल्दी आ जाना। तो देखते कितने बजे तक पहुंच पाते हैं टाइम से, क्योंकि मुझे गाड़ी में उल्टी भी होती है ना, तो वही रुकते रुकते दिक्कत होते हुए जाना है। तो यहाँ पे सब सामान वामान रख रहे हैं ये लोग। धैर्य कब से बोल रहा है चलो 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 चलो, इसको बहुत जल्दी पड़ी है जाने की। तो सब लोग बैठ रहे गाड़ी पे, निकल रहे अब हम लोग। नौटंकी कर रहे धैर्य को चिढ़ाने के लिए, तो रोने लग रहा कि चले गए इसको। आ गए ना, आ गए। देखो आ गए। क्यों रुला रहे हो उसको सुबह सुबह? ना क्यों मजाक कर रहे हो? चलो बैठ अंदर। कहाँ जा रहे हो धैर्य? देखो गाड़ी चला रहा हूँ, तो मुझे बीच में टोकना टाकना नहीं है। बहुत दिनों बाद कहाँ जा रहे हो बेटू धैर्य? तो हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है दमोह और धैर्य की नींद खुल चुकी है। नहीं तो अभी धैर्य आराम से सो रहा था, गाड़ी के रुकते इसकी नींद खुल गई। अभी गाड़ी चलने लगेगी तो फिर सो जाएगा। और ये लोग अपना दरबार कर रहे हैं, और हमारे पति देव जी जो यहाँ बैठे थे तो गए हैं पोहा लेने। ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, मेरा तो उपवास है तो मैं नहीं खा रही हूँ। और ये लोग पोहा वगैरह खाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग। देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। क्यों धैर्य भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ? कहाँ? मंदिर जा रहा हूँ। पापू आते हैं पोहा लेके, आपके लिए पोहा लेने गए हैं। आप कहाँ जा रहे हो ये बताओ पहले। आ गए हैं समोसा पोहे लेकर, और उधर बोलने लगा कि पोहे लेकर, मतलब पोहा लेकर बोल रही हो। मांगने लगा हमको पोहा दे दो, जैसे खा ही ले देगा। खिला दो उसको भी। तो धैर्य भी खा रहा है, ये सब लोग भी खा रहे हैं नाश्ता, और मैं बैठ के मुंह देख रही हूँ। क्यों, तुम क्या खा रहे हो? तो ये सब लोग पोहा खा रहे हैं, आलू बंडा खा रहे हैं, और मैं बैठ के मुंह देख रही हूँ, क्योंकि मेरा उपवास है शिवरात्रि का। मेरा भी तो है। खा के कौन उपास रहता है? क्यों जी, आप तो कम से कम मेरा साथ दे सकते थे। आप तो मेरे पति हैं, अर्धांग हैं। क्या है? अर्धांग है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। कम से कम आप तो साथ दे सकते। मैं सोचूं आधा शरीर दर्द क्यों देता है। तो कम से कम आप तो मेरा साथ दे देते। आज मेरा उपवास है तो आप तो नहीं खाते मेरे सामने। और खा रहे दिखा के, धैर्य गुस्सा होके बैठ गया। दोनों तो उसको लो। हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज गांव जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है। लेकिन जैसा कि आपको पता नहीं है, वैसी बात यह है कि ये जो मेरी बदनसीब बीवी है, इसका जो है दिक्कत 2-3 है कि उल्टी फुल्टी होती है इसको, हर बार का है वो। तो बता रही थी कि मेरी ये हालत लोगों को दिखा दो कि मुझे ऐसी समस्या है, तो कोई देसी इलाज आपके पास हो तो बताइएगा, शहद के साथ चटा देंगे। धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं, क्योंकि मेरी हालत हो गई है ख़राब। अब और हिम्मत नहीं थी आगे जाने की। और क्या है, मेरे को दिक्कत होती है बहुत, गाड़ी में उल्टी होती है। और धैर्य को भी पता नहीं, अभी तक तो नहीं होता था, लेकिन आज धैर्य भी बोल रहा था कि हमको उल्टी आ रही है, हमको उतारो बाहर। तो लगता है वो भी मेरे ऊपर ही गया है। तो उसको भी कार में दिक्कत ही होने वाली है, और अभी बोल भी रहा था। तो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रुके हैं। तो धैर्य के पापू उसको लेके गए हैं उधर। शायद मैं बोली थोड़ा सा घुमा दो तो शायद उसको सही लगे। धैर्य को घुमा के आ गए हैं, क्योंकि धैर्य भी मेरे ऊपर गया, तो उसको भी उल्टियाँ सी लग रही है। हाँ, उल्टियाँ सी लग रही थी। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। चलो, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। मम्मी को तो अभी झूठ बोला है, सरप्राइज होगा। तो दोस्तों, हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है देवेंद्र नगर, यानी कि यहाँ से हमारा गांव है 3 से 5 किलोमीटर दूर। मेरा गांव तो नहीं, पापा गांव, क्योंकि मैं यहाँ पे किराए में ही रहता हूँ। और ये बहू है,
जो कभी यहाँ पर रही नहीं है। कहाँ बहू कहाँ दिक्कत? नहीं दिखा? अच्छा, गर्दन दिखी थी। वो क्या है कि गाड़ी चलाओ और व्लॉग बनाओ, ये सही नहीं। तो मैं दिख गई, मैं वो बहू यहाँ दिख गई। हाँ दिख गई। पहुँच के निकालो सामान। उठाओ। या क्या कर रहा है? क्या है? फुग्गा? फुग्गा चाहिए, फुग्गा। जो ले आके बड़ा सेंट गंदा आ रहा है। इतना कौन गमा यहाँ आते ही फेस ना कर होई ना तो लाए। कुछ देर बाद और नीचे हो जाएगा। इसको बाथरूम करवा दे। जा कहाँ रहा है? बैठ गई जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ कुछ कैसे नहीं सकता। एक टील हुई अंदर, एक टील हुई तो पूरी एक ऊपर बना जा थोड़ी सी। उसके साथ तो वहाँ पूरी बेल रही थी, बेल चुकी है। मैं अपने रूम में आई हूँ। तो अभी मेरी नंद जो चाय बना के दी है, तो सोची थोड़ा चाय पी लेती हूँ क्योंकि मेरा उपवास है। तो कुछ खाया पिया तो है नहीं, तो अभी मेरी चाय हो रही है। और बाकी अभी बाहर थोड़ा पूड़ी बची थी तो वही बन रही है। मम्मी पूजा में बैठी हैं, पूजा हो रही है, शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, तो आएंगे फिर। बड़े पापा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मम्मी पूजा से आते ही झाड़ू लगाने में लग गई थी। और यहाँ इतनी सारी सब्जियाँ रखी थी, वो कल के फंक्शन के लिए रखी थी। और यहाँ पे मेरे रूम पे आप लोग देख सकते हैं कि माहौल लगवा रही थी, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि थी और पूजा भी हुई थी घर में, तो सोचा माहौल लगा। भी है कि मम्मी को गायब करती हूँ, अंतर बंतर धैर्य भी है कि मम्मी गायब हो जाए। छू गायब हुआ, गायब हो गई। तो यहाँ पर सब लोग भीड़ लगा के बैठे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों बैठे हैं। तो यहाँ पे जो मेरी चाची सास का लड़का था सार्थक, यानी मेरा देवर, उसका था कंछेदन, इसलिए हम लोग सब लोग नीचे बैठे हुए थे। तो यहाँ पे सब बच्चा पार्टी खेल रहे हैं। कान छेदने में रोई थी। आज हमारी इस लल्ली के कान छेदे हैं, कान बेचारी के, ये हल्दी लगी है। और गिफ्ट में क्या मिला लल्ली? ये घड़ी है ना। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी के खेलने का टाइम। और ये एक गोली लगी है, डला गाँव आके ऐसे लौट रहे हो तुम ऐसे नहीं मानोगे। गाँव आके सबको डांट रहे हो तुम। आगे तो यहाँ पर हम सब लोग जा रहे थे शंकर जी का जो अभिषेक हुआ था उनका विसर्जन करने। तो यहाँ पे पेड़ के पास विसर्जन करते हैं, क्योंकि जो हमारे बब्बा ससुर उन्होंने बोला वहाँ पे जो पेड़ है वहाँ पे विसर्जन करना, क्योंकि वो पानी, वो कुआं बहुत।
ससुर न जेठ निकल जा मोसी बाहर में नहीं बैठे हैं बिटिया तक कना तो यहाँ पे कल के लिए कुछ नाश्ता पानी बनाना था, रसगुल्ले वगैरह, तो हलवाई लोग आ गए थे रात में। तो ये हमारे दोनों जीजा हैं जो लगे थे सेवा पानी में, उनकी सामान वगैरह देने में, और ये मम्मी भी लगी थी सब कुछ बताने में। तो ये सब लोग मिल के मदद कर रहे थे कल के लिए तैयारी।